नमस्कार साथियों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ की नॉर्थ तहसील के गांव फेफाना के अंदर। और हनुमानगढ़ के अंदर आज यहाँ की थान पता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल भी आज हनुमानगढ़ के दौरे के ऊपर है। और लेकिन मैं हनुमानगढ़ की जनता थान दिखाना चाहूंगा, आज भी फेफाना थाने का आगे धरने के ऊपर है वह बैठी है। तो थारी जानकारी खातर मैं फिर बता दूं कि फेफाना के अंदर पिछले बीते 4 दिन पहले एक प्रकरण है जो होयो युवक के ऊपर हमलो है वो करो भी आरोपियों की गिरफ्तारी लेके जगह ग्रामीण है लगातार धरने के ऊपर बैठा। और आज 4 दिन बीत गए हैं तो ग्रामीण के कुछ मांग है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आऊं भी जानने की कोशिश अब करांगा। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम भीम इंदौरिया है और प्रेस क्लब फेफाना का अध्यक्ष हूं मैं। आज की प्रकरण जो है इसके संबंध में हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि विनोद भादु पुत्र राधाकृष्ण भादु सन ऑफ तिलोकाराम भादु के साथ दिनांक 4/3 को एक भयंकर दुर्घटना हुई। दुर्घटना कारित करने वाले हमारे यहाँ के प्रसिद्ध शराब माफिया जो पूर्व में देश राजिया गैंग नाम से प्रसिद्ध थे और वर्तमान में गढ़सिया गैंग के नाम से वो गैंग काम कर रही है। उस गैंग ने पूर्व में भी बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं की और उस दिन 4 तारीख को भी बस स्टैंड के ऊपर उससे पहले भी 3 लोगों के साथ मारपीट की और वो बात थाने तक पहुंची और थाने में वो शिकायत भी गई। इसके तुरंत बाद में वो गैंगस्टरों ने अपनी गैंग के और गुर्गों को बुला करके थाने के आगे आतंक मचाया और जो भी उनके आगे आया उनके साथ उन्होंने मारपीट की। ठीक उसी समय विनोद भादु अपने किसी काम से यहाँ आया था और उसके साथ मारपीट हुई। फिर उसको लाने के लिए जो 2 लोग आए थे जिसमें राजेंद्र टोक्सिया और एक सारण परिवार का लड़का था, क्योंकि तब तक विनोद भादु होश में था, उसने कहा मेरे को ले जाओ और जो लेने के लिए उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। ये गैंगस्टर झोली में कुल्फी बेचने वाले आज ब्लैक शीशे की कारें लेकर के पुलिस थाने के आगे से रोज गुजारते हैं। 4 दिन है वो घटनाक्रम को बीत चुके हैं। और पुलिस की बात करें तो कल इन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया था जिनमें इन्होंने 3 शायद आरोपियों को है वो गिरफ्तार है वो किया है। ये तो पुलिस मजाक कर रही है। जो मुख्य आरोपी है वो तो गिरफ्तार हुए नहीं, जो गुरु की है वो 4 और पकड़ लो। क्योंकि ये तो हर बार ही थाने को प्रत्येक दारू का ठेकेदार थाने को मुकदमा देना होता है, उसमें वो खुद ही दारू देते हैं, खुद ही बना करके भेज देते हैं और अदालत को भी, माननीय अदालत को इस बात का पता है, वो उनको 200, 400, 500 रुपए का जुर्माना लगा के भेज देती है। ये तो लीपा पोती है। कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है वो इनको मिल रहा है। मैं तो इससे और आगे बात कहूंगा, आपके सवाल से आगे बढ़ के मैं आपका प्रश्न आपकी तरफ से करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में पुलिस भ्रष्ट है, ईमानदार नहीं, ये शायद कोई शायद ही कहेगा कि पुलिस भ्रष्ट नहीं है। नंबर 2, प्रत्येक थाने में कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के जाता है तो एक आईओ बनाया जाता है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कितनी भी जितनी राशि वसूल करता है उसका 25% खुद रखता है, 75% एसएचओ को देता है। प्रत्येक एसएचओ जितने थाने में जितने आईओ जितनी करके देता है उसकी कुल राशि होती है उसका 75% खुद रखता है और 25% सीओ को देता है, जिसको हम डीएसपी कहते हैं। डीएसपी के सर्किल में जितने थानेदार होते हैं वो जितनी राशि इकट्ठी करते हैं उसका 75% खुद रखते हैं और 25% एसपी को देते हैं। मैं ये मीडिया में लाइव कह रहा हूं और कोई भी भारत का थानेदार, एसपी, आईजी इसको मेरी बात को चैलेंज करे, इग्नोर करे, मैं उसके लिए उसके फाइट करने के लिए तैयार हूं, कोर्ट में भी और जनता में भी, जहां मर्जी। क्या ये नहीं है? ये तो प्यादे हैं, ये तो गुर्गे हैं, ये पुलिस वाले तो गुर्गे हैं। ये प्रत्येक बंदी देता है। ये थाने ने महाराज, ये आज के दिन इतनी कम तनख्वाह में कौन नौकरी लगना चाहता है? पे स्केल मास्टर का तो 3 गुना 3 गुना नीचे होता है। ये सीआई जो यहाँ बैठा है ना, इसकी तनख्वाह जो है ना वो फेफाना में जो प्रिंसिपल बैठा है उससे 3 गुना कम है। अभी आपकी प्रशासन से कोई बात वार्ता है हुई? प्रशासन के ऊपर दाव पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ पधारे हैं आज
और कल से प्रशासन लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद धरना उठा ले। क्योंकि हम सब लोगों की एक ही मांग है कि जो मुख्य मुलजिम है उनको पकड़ लो, यही हमारी मांग है। पकड़ के उनको ले आओ, पकड़ के चाहिए अपना तिलक निकाल करके जवाई बना के ले जाए पुलिस अपने घर। हमें इतराज नहीं है, हमें तो बरामदगी में, आमद रजिस्ट्री में उनको दर्ज कर लो, ना बिठाओ से उनको, उनको चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, हमें यह इतराज। हमें तो कोर्ट कानून की नजर में उनको अरेस्ट करके और आमद रजिस्ट्री दिखा दे, ये पकड़ लिए, उठा देंगे ये दरी। शौक थोड़ी है, ये शौक नहीं है, ये दर्द है, ये पूरे गांव का दर्द है, ये समाज का दर्द है, ये आतंकवादियों के विरुद्ध एक सामूहिक सत्याग्रह है। थानों की बात करें तो लगभग देखें तो हनुमानगढ़ के अंदर फेफाना एकमात्र थाना है वो चर्चा के अंदर फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि काफी लंबे समय से कुछ प्रकरण ऐसे देखे गए हैं यहाँ पे। तो भ्रष्टाचार के अंदर देखें तो फेफाना थाने पर आपके क्या विचार है? फेफाना थाना नहीं, बॉर्डर एरिया के थाना, टीबी थाना, फेफाना थाना, संगरिया थाना बोली लगती है। यहाँ कोई भी इंस्पेक्टर बन के बैठता है, थानेदार एसएचओ बन के आता है, वो पैसे देता है। खुली कह रहा हूं, खुली किताब, पैसे दे के आते हैं, वरना इस सीट पर आ ही नहीं सकता। 3 स्टार एसएचओ बढ़ते हैं, जबकि 2 स्टार यहाँ एसएचओ बैठ के गए। विजेंद्र शर्मा 2 पैसे दे के आया था, अप्रोच है। बाद में कानून बनाया गया कि 3 स्टार ही एसएचओ बनेगा, यानी इंस्पेक्टर से कम नहीं बनेगा, तब जाके हटाया, और वो भी सिपाही प्रमोटी था। एक किसी भी मुकदमे का, घटना की जांच करके अदालत में प्रस्तुत करते हैं, अदालत ही सजा करती है, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। नंबर 2, पुलिस के लिए गए बयान की कीमत 0/100 होती है। इनका तो काम ही पकड़ करके ला के सामने अदालत को सौंप दो, वहां जो गवाह सबूत पर कोर्ट चलेगी, वो फैसला करेगी। ये तो कुछ है ही नहीं। बहुत सारे अच्छे जज इनकी इनकी सुनते ही नहीं। एनडीपीएस से 2-4 एक्टों को छोड़ करके बाकी में तो इनकी गवाही की कीमत नहीं है। बहुत सारे जजेस गवाही लेते ही नहीं, जाओ भाग जाओ। अभी बीते दिन शायद आबकारी विभाग के भी छापे यहाँ पर पड़े थे। आबकारी विभाग जो है वो बंदी लेने का एक अच्छा तरीका है। पुलिस वाले अनऑफिशियल लेते हैं और आबकारी विभाग प्रत्येक ठेके से बंदी अपनी माँ का दूध मान करके लेते हैं। तो ये तो इनका अधिकार है, ये थाने दूध दारू बेचेंगे, उनसे तो बंदी लेंगे ही लेंगे। क्या करेंगे? वो गोदाम जो बना रखा है उसमें ट्रक उतरते हैं, उसमें 47 बोतल पुए मिले, उसमें 3 पेटी मिली। ये तो उनको बता दिया भाई अब जा रहे हैं पकड़ने के लिए, वो तो मना कर दिए थे। हमारे गांव के लोगों ने विरोध किया कि जी यहाँ ट्रक उतरता है, और यहाँ इसमें फिर उन्होंने कोई 5-7 बियर की कुछ कैन वगैरह और कोई 2-4 12-13 बोतल और कोई 45-47, क्या इतनी होती है? इतनी शराब तो इनके जो 3-4 और इन्होंने अपने बना रखे 2 नंबर के ठेके, वहां उतरती है रोजाना, हजारों हजारों की तो वहां बिकती है। मतलब जो पुलिस की जो टैगलाइन है, जैसे दीवार पर भी इन्होंने लिख रखा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। मेरी समझ में इसको उल्टा मुंह दिख देना चाहिए, तब ये सुंदर लगेगा। आमजन में भय और आतंकियों का विश्वास। क्योंकि एक देखा जाए तो चाहे कौन सा भी मतलब प्रकरण हो, हर प्रकरण के अंदर धरना हो, चाहे किसी भी प्रकार का मतलब धरना हो या फिर कोई पड़ाव हो, करना पड़ता है आमजन को। देखिए, धरना क्यों देते हैं? पीड़ित है और न्याय नहीं मिले तब वो धरना देगा, ज्ञापन देगा, अपनी आवाज उठाएगा। जब न्याय मिल जाए तो क्यों धरना, क्यों बैठे हम, क्यों हम, क्या क्या जरूरत है? न्याय नहीं मिला तभी तो। पूरी दुनिया में जितने भी ये गैंगस्टर हुए हैं वो या तो पुलिस पोषित है या पुलिस शोषित है। ये बात मैं मेरे दावे से कह सकता हूं। या तो गैंग बनाते हैं, वो पुलिस की पीड़ा से बनाते हैं, या पुलिस के संरक्षण से बनाते हैं। कहीं ना कहीं हाथ प्रशासन का भी है। पक्का, नो डाउट। तो आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि बीते दिन यहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। जनप्रतिनिधि आए हैं, गांव के लोग भी बहुत आते हैं, गांव के आसपास के लोगों के बहुत आए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें समर्थन दिया है, अब हम सबके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि भी आएंगे, उनका भी है। एक साथ जनप्रतिनिधि
तो साहब जहां भी 4 मेले लगे हुए तो वहां भी जाके चले जाते हैं। हमारे पहले गोगाबाड़ी के मेले भी आते थे और हम देखने के लिए जाया करते। तो वो तो क्यों नहीं आएंगे यहाँ? यहाँ 200-500 लोग रोज इकट्ठे होते हैं, तो उनका तो काम है और उनको आना भी चाहिए। वो हमेशा हमारे समर्थन में आए हैं, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि वो आए हमारे लिए। आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ मांग है? एक ही मांग है, गुंडों को पकड़ करके और उनको अरेस्ट करके अदालत के हवाले कर दो। अदालत उनको सजा दे या इनाम दे, हम कुछ नहीं करना चाहते इसके बारे में। अदालत के विरुद्ध हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपकी मांग सिर्फ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना है? वो क्या आरोपी नहीं, यहाँ गैंग है, इस गैंग को, ये व्यक्ति नहीं है, ये गैंग है। मैं मेरे शब्दों में इसको बाइफरकेट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये गैंग है जो भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। इससे पहले भी गैंग थी, इससे पहले भी इस गांव में गैंग बनी है और ये दूसरा रूप है। गैंग करते हैं वो फिरौती, ये खाली धरना लड़के की नहीं। सबसे पहले क्या करता है आदमी, थोड़ी कमाई करता है, फिर वो कमाई सीधी नहीं मिलती तो फिर अनैतिक तरीके से कमाई करना शुरू करता है, फिर वो कमाई करता है फॉर एग्जाम्पल दारू के ठेके आदि आदि आदि, पर्ची सट्टा, बुक्की, क्रिकेट सट्टा, आप सबको पता ही है, इसके बारे में रोज चलते हैं। पकड़े कब जाते हैं? जब थोड़ी बहुत कोई दाव पड़ती है तो लिपापोती कर देते हैं बोले आके। इनके ही पाले हुए गुर्गे होते हैं, वो पार्टी कर रहे थे यहाँ। जो इस गैंग ने ये आतंक किया है वो इस थाने में होली खेल रहे थे, जबकि थाने में होली और दिवाली पुलिस जो है वो एक दिन बाद खेलती है। ये हमारे राजस्थान सरकार का कानून है कि पुलिस जो है वो भी इंसान है, वो होली खेलेंगे लेकिन वो एक दिन बाद बनाते हैं और वो उस दिन सेम दिन यहाँ खेल के गए हैं। तो क्या समझे हम इस बात को? क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था देखें तो पूरी तरह से भंग है एक प्रकार से। हमारा नया थाना है और थाने में प्रत्येक थानेदार को बंदी देनी होती है। अब ये बंदी पहले नौर थाना देता था, टुकड़े हो गए, तो फेफाना थाना गांव कम हो गए, जुरिडिक्शन एरिया होता है ना थाने का प्रत्येक का, यहाँ गांव कम हो गए, तब इन पे दाव पड़ती है, सब भेजो भाई साहब, खर्चा कम आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, ये इनको देते हैं। ये क्या करते हैं, ये ज्यादा तंग करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर इनके पास 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर तक के पैसे आए होते हैं। फिर ये धौंस दिखाते हैं, कोई काला शीशा का गाड़ी लेके दौड़ता है, कोई ये करता है। फूल भी बेचते थे, इसका बाप आटा चक्की में आटा पीसता था, घर की जमीन नहीं है, 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, और वो आदमी के पास 35-35 लाख की गाड़ी के शीशे लेकर के और धौंस मराते हैं, दहशत फैलाते हैं गांव में जाके। कहां से आया ये पैसा? क्या पता नहीं आप और हमें? क्या इनको पता नहीं है, पुलिस को? क्या समाज को पता नहीं है? वैसे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से ही तो आए ना। पुलिस की कार्रवाई पर जो निरंतर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र के अंदर फेफाना, नोहर और गोगामेड़ी 3 ऐसे प्रकरण हैं, इन तीनों थानों के आगे है जो निरंतर है वो धरना चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? पवन विहार हत्याकांड, फेफाना में इस वाली घटना, इससे पहले एक और हुई थी, गोगामेडी में चल ही रहे हैं। ये सारे प्रायोजित पुलिस के अधिकारियों के द्वारा छुपाई गई कत्ल है। क्या बोला मैंने? वे रिकॉर्ड करें। ये सारे पुलिस के द्वारा प्रायोजित, क्योंकि मोटी रकम दे देते हैं तो तभी ऐसा गायब करके जाते हैं कि उसके सबूत और तरीके भी तही बताते हैं ना, तो यहाँ कर दी आपने। क्या गैंग से हथियार नहीं पकड़े गए थे? वो जो उस लड़के को करारी बना के उसको बिठा दिया, उसके पास 12 लाख रुपए की बंदूक थी। देखे नहीं उसने अपनी माँ के पैदा होने से याद के 12 लाख रुपए, 12-12 लाख की बंदूक पकड़ी गई, करारी उसको बढ़ा दिया गया। थाना तो यही था ना, पिछले साल की तो बात है, 2 साल पहले की बात है। न्याय की आशा करें हम? ये तो बंदर हैं, बिल्लियां गई न्याय कराने के लिए, रोटी बांट तो सारी खा गई। इनसे न्याय की भरोसा करे? वो तो हमारे देश में कानून की व्यवस्था अभी तक बहुत अच्छी है, जिसकी बदौलत बैठे हैं। मैं तो कहता हूं प्रयोग के तौर पर थाने बंद कर देने चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। क्या पहले न्याय व्यवस्था नहीं थी? पहले गांव में भी न्याय पंचायत होती थी, और न्याय पंचायत में 50 रुपए का, 5 रुपए का जुर्माना करते थे वो लोग, और गांव में इतनी भय होता था कि लोग अपराध नहीं करते थे। सरेआम करते हैं, मैं मारूं इनके 4 जूत और
परसों हुड्डा साहब के, और परसों 4 पैसे दिए, और ये साहब मुकदमा लिपा पोती और वो करो। अरे परसों चालान किया एक में, और वो अदालत ने उनको जमानत दे दी। केस डायरी में इन्होंने लिख के कुछ भेजा है, उस पर चलता है आगे कोर्ट में। ये डायरी दिखाए ना हमें, ये हमें गोली दे रहे हैं। चुस्की टॉफी चुंगम बनाने के लिए आते हैं पुलिस वाले, क्या जी धरना उठा दो, हमने ये पकड़ लिया, हमने ये कर दिया। यार क्यों बकवास करते हो? या कम से कम इनमें कई लोग बैठे हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं लोग। थाने में जो आते हैं अक्सर पुराने वाले तो 8वीं 5वीं पास होंगे सारे, बाद वाले 10वीं 11वीं 12वीं होंगे। एक आधा कोई ऑफिसर लगा है तो वो उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको भी कोई भली नौकरी मिलती हुई तो कोई थाने में कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता। कौन आता है पुलिस में नौकरी करना? वर्दी लगाना, गाड़ी निकालना, गाड़ी सुनना, गाड़ी निकालने के पैसे मिलते हैं, ये हमारा महकमा है। अभी तक कुछ हमारे कानून अभी इस देश में तोड़े हैं, 1860 के 1785 के कानून चल रहे थे, मुगलों के टाइम के कानून बने हुए, अंग्रेजों के टाइम के कानून बने हुए, तो कानून चलते हैं। पहले धारा 107 कानून 16 अब बीएनएस की उसमें नाम हो गई, उसमें किसी को पकड़ने का अधिकार दे दिया। 4 आदमी जा रहे हैं, हमें शक था ये लड़ाई करेंगे आगे जाके, और पकड़ के ले आते। ये एक डंडा दे रखा है इनको सरकार ने, आवश्यकता ही नहीं है। खादी से ज्यादा खाकी अभी देखें तो सुर्खियों में। मैं तो ये कहूंगा कि प्रयोग के तौर पर, एज ए प्रयोग धर्मिता, देश में कुछ क्षेत्रों से थाने हटा देने चाहिए, और पब्लिक को छोड़ दे कि पब्लिक के लोग आमने सामने बैठ के न्याय करें। शायद ये प्रयोग करके देखना चाहिए थोड़ा बहुत, 2% हर बार। ये पुलिस तो करती है, यही तो फैलाती है। इनके ऊपर दाव पड़ती है ना, तो रात को पकड़ लाते हैं मुलजिम। आज नामजद 8 से ज्यादा लोग हैं, 5-6 लोग हैं मारने वाले। सीसी फुटेज चारों ओर है, कैमरे लगे हुए हैं, बस स्टैंड पे है, सब जगह है। ये किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी बाप की अर्थी का इंतजार कर रहे हैं क्या ये? फिलहाल तो जैसे सब बोल रहे हैं कि एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, फिर भी पुलिस है जो मुजरिमों को पकड़ने में बिल्कुल नाकामयाब है। मुझे मजाक और हंसी दोनों चीज आती है। मुझे ये आपका सवाल है जिस संदर्भ में, उस संदर्भ में मुझे मजाक दिखाई देती है और हंसी भी आती है। भारत की प्रत्येक भूमि के प्रत्येक पौन मीटर की वस्तु का 450 बार अमेरिका अकेला देखता है। क्या कहा मैंने? इतनी जगह अमेरिका 450 बार फोटो लिए है प्रत्येक धरती की। भी मैं मुलजिम भाज यार, फिर वो फायर कर दे, फिर वो सिर फोड़ दे, राड मार गए, वो काप्पो लेके भाज यार, अरे पावे को नहीं। सैटेलाइट से आप ढूंढ लो। आप यहां मुझसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहां खड़े हो, इस बात का प्रमाण है। इस युग में मैं इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं आपको? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, सारी धरती देख रही है ये बात। इसके चलने के नीचे देख रही है, बंकर के नीचे बैठे उनको भी देख रही है। तो ये तो मजाक कर रहे हैं। मैं एक दिन में 24 घंटे पकड़ के दिखाता हूं। मुझे एक इनका साइबर सेल का एक आदमी दे दो और मैं पकड़ देता हूं उनको। इसमें पैसे ले लूंगा। पहले मैंने एज एक्सपर्ट पुलिस के काम किया था, और इसका बजट मिलता है एसपी को अलग से। जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं, ऐसे मर्डर अननोन होते हैं जिसमें किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा, जंगल में किसी को मार दिया, ऐसे लोगों को सुलझाने में भी हमने कई बार मदद की है। राय ना, बजट होता है एसपी के पास, मैंने किए हैं। या पुराने आईपीएस ऑफिसर जो थे मेरे पास आते चल के, कहते मदद करो इसमें, हम कर देते थे, ढूंढ देते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब तो कैमरे हैं, आप ये मोबाइल है, जगह जगह फोटो खींच रहे हैं लोग, जो है अपलोड कर रहे हैं रोजाना, जो है घटना की फोटो है, चारों ओर लगे हुए हैं, सेटेलाइट लगे। चलो ये कोई नहीं है, कैमरा भी नहीं है, आपके सेटेलाइट घूम रहा है आपके ऊपर, उससे फोटो ले लो। कितने आदमी खड़े, ये खड़े 4। अरे क्या जरूरत है ये डायरी केस, ये लंबी चौड़ी, उसको साथ लगा के भेजो कोर्ट में। यदि न्यायपालिका से बच जाए तो मेरी नाक काट लेना। या मतलब कार्य प्रणाली है वो उसी प्रकार से चल रही है जैसे पहले चलती थी, बदलाव की आवश्यकता है युग के अनुसार। बदलाव नहीं, मैं तो सबसे कहता हूँ इन मूर्खों को पढ़ाना चाहिए। ये जो बिठा रखे हैं थाने में, इन मूर्खों को पढ़ाना चाहिए कि आज सैटेलाइट से हम हर चीज देख सकते हैं। अमेरिका वहां बैठा बैठा आज ईरान से लड़ रहा है,
जबकि ईरान से कई हजारों मील दूर बैठा है अमेरिका और युद्ध चल रहा है, मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, और ये कह रहे हैं ठाड़े, अरे ये ठाड़ा रहा है, वो ठेका है, वहां घटना हुई। मतलब बड़ी बात है, थाने के सामने घटना है, फिर भी अभी तक 4 दिन बीत गए और इसलिए तो बैठे हैं सर यहाँ, इसी पीड़ा को तो लिए बैठे हैं, यही दर्द जो है इसको लिए बैठे हैं। साथियों ये थे अपने साथ फेफाना थाने के सामने, बिल्कुल जस्ट सामने धरना लगा हुआ है वहाँ पर ग्रामीण, और इनकी जो मांग है वो मांग है कि अभी तक जो नामजद है उनको गिरफ्तार है वो नहीं किया जा रहा पुलिस के द्वारा, और वार्ता के अंदर ये मतलब जो 1-2 पकड़े हैं उनका हवाला देकर ये धरना है वो उठाना चाहते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि जो नामजद है उनको गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को है वो न्याय दिलाया जाए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय जवान जय किसान और जय किसान।